हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116। एशिया व यूरोप हजरत अल्लामा मौलाना कारी हनीफ साहब क़िबला रतनपुरी नईमी को मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, हजरत की बारगाह में अदब से अर्ज करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से सामाईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की गौंज में कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला। हजरत कारी हनीफ रतनपुरी साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत खिताबत की मतानत पर फसाहत नाज करती है, खिताबत की मतानत पर फसाहत नाज करती है, मोहम्मद की गुलामी पर इबादत नाज करती है। गिरेगा यार। कल की तरह हो जाएगा मतलब। हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप लोगों की खातिर आज कुर्सी छोड़ दी। मुझे नफ्सियाती इल्म है, ये मिंबर बैठ के तकरीर करने का नहीं है। इस ट्रैफिक पे कब्जा खड़े होकर ही हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती
फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीना बेइबादाती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीना बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीए अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा जफ़्वादन कफ़्फ़हू इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजाह अस्करियम माल ग़ज़ा महदियन इला तरीक़िल यक़ीना ग़ियासल मुस्तग़ीसीना गौसल आलिमीना मुईनल मिल्लत वद्दीना अकरमल अव्वलीना वल आखिरीन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुहूर नूर यसदानी नमूद शान रब्बानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जीलानी। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी सनम दम से शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मी सनम। अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमल लक़द नसबतु बिही नस्लल्लज़ी उक़मी अमरतुकल खैर लाकिन मा तमरतु बी फमस्तक़न्तु फमा क़ौली लकस्तक़िमी। साहिबे लुत्फ़ बेकराम मददे नौशहे बज़्म आरिफ़ा मददे सय्यदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अस्पे अशरफ़े ज़मा मददे सय्यदी मुर्शिदी अब्दुल लतीफ़ अस्पे नेमते ज़मा मददे। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। असहाबे ज़ौक़ हज़रात खुसूसी तवज्जो फरमाएं। शेर व सुख़न से दिलचस्पी रखने वाले मुतवज्जे हों, मतलब मुलाज़ा फरमाएं। मताए अश्क नहीं है डगर डगर के लिए, मताए अश्क नहीं है डगर डगर के लिए, इसे बचा के रख तैबा की रह गुजर के लिए। मताए अश्क नहीं है डगर डगर के लिए, इसे बचा के रख तैबा की रह गुजर के लिए। और तड़प तड़प के मदीने में हमको जीना है, तड़प तड़प के
सुभान अल्लाह। मदीने में हमको जीना है, ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है। वाह सुभान अल्लाह। और हुस्न तखय्युल तेरी परवाज के सदके, सुभान अल्लाह। हुस्न तखय्युल तेरी परवाज के सदके बैठा हूं यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। बैठा हूं यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, हक है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। और अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, पर उनकी जो हकीकत है खुदा ही को खबर है। उनकी जो हकीकत है खुदा ही को खबर है। और उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। वो रात को कहते कि सहर है तो सहर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। वो रात को कहते कि सहर है तो सहर है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। सिदरतुल मुंतहा है, जिब्रील जैसा मुकद्दस फरिश्ता है। बारगाह रिसालत में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बेसोजत परम। हुजूर अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली जला करके खाक कर देगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील जन्नत तुम गए बुराक लेकर के, तुम आए 50,000 फरिश्तों का जुलूस तुमने तैयार किया। मैं अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर आराम कर रहा था, 50,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के तुम पहुंचे। मेरे घर की छत को तुमने शक किया, मैं महवे इस्तिराहत था, मेरा तलवा चूम के बेदार तुमने किया। बैतुल मुकद्दस चले साथ में, मक्का में सखरा पे अजान तुमने कही, इमामत मैंने की। पहला आसमान आया तब भी तुम साथ में रहे, दूसरा आसमान आया तब भी तुम साथ में रहे, तीसरा आसमान आया तब भी तुम साथ में रहे, चौथा पांचवा आया तब भी तुम साथ में रहे, पांचवा छठा आया तब भी तुम साथ में रहे, सातवां आसमान गुजर गया तब भी साथ में रहे। जिब्रील सिदरा गया तो ठहर क्यों गए? अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये मेरी मुंतहाए मंजिल है, इससे पहले कभी आगे गया ही नहीं। अगर पहले आगे गया होता तो आज भी जाता। इससे 1 इंच आगे सरकार बढ़ नहीं सकता। अगर बढ़ने की जुर्रत की तो तजल्ली जला करके खाक कर देगी। हक है। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील तुम आगे नहीं जा सकते। अर्ज की, या रसूल अल्लाह इससे पहले कभी गया ही नहीं, अगर पहले गया होता तो आज भी चलता। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील तो पलटो पीछे को, याद करो वो वक्त जब हमारे जद्दे अमजद सैयदना इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था, तो तुम ही ने जाकर के कहा था, ए अल्लाह के नबी कोई जरूरत हो तो बता दो, मैं वहां जा सकता हूं
जहां न कोई नबी जा सकता है, न कोई फरिश्ता जा सकता है। कोई जरूरत हो तो बता दो। मेरे जद्दे अमजद से तुमने कहा था, जिब्रील मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरा रब मुझे देख रहा है। मगर जिब्रील याद करो, ये कहकर तुमने हमारे जद्दे अमजद पे एहसान लाद दिया था। जिब्रील आज मैं अपने जद्दे अमजद का एहसान उतारने जा रहा हूं। देख ले जिब्रील, जहां तू भी नहीं जा सकता वहां मैं जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। रिफात मुस्तफा देख ए दीदावर, तू जमीन पर है उनके कदम अर्श पर। इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन देख ले, मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। और इस बात का जवाब कि तूने ये कहा था कोई जरूरत हो तो बता दो। जिब्रील आज मैं सिदरा पर तुझे अथॉरिटी देता हूं, मैं तुझे इजाजत देता हूं, परमिशन देता हूं। जिब्रील आज जो तेरा दिल चाहे वो मुझसे मांग ले, मैं तुझे देके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तुमने तो मेरे जद्दे अमजद से कहा था कोई जरूरत हो तो बता दो, मगर मैं आज तुझे अथॉरिटी देता हूं, जिब्रील मांग ले। तो जिब्रील जैसा मुकद्दस फरिश्ता कब चुप रहता, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये कह के तो आपने मेरे दिल की कली खिला दी। सुभान अल्लाह। सरकार आपने इजाजत दी है, अथॉरिटी दी है, परमिशन दिया है, तो चुप नहीं रहूंगा, जरूर मांगूंगा। अब देखना ये है कि मांगने वाला मांगता क्या है और देने वाला देता क्या है। इससे सबक हासिल करना चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं मोहम्मद अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह। और उन गद्दारों को भी सोचना चाहिए जो ये कहते हैं इस वक्त में हम मोहम्मद से भी कुछ नहीं मांग सकते, मोहम्मद को भी नहीं मान सकते। वो अकीदा बना मैं जिब्रील अमीन से, जिब्रील अमीन को मेरा नबी अथॉरिटी देता है, परमिशन देता है, इजाजत देता है। मांग मांग जिब्रील, क्या मांगना चाहता है नबी से मांगना। अगर गुनाह होता नबी से मांगना, अगर शिरकत होता नबी से मांगना, अगर बिदअत होता तो मुस्तफा ये ना कहते मांग ले, जिब्रील ये ना कहते जरूर मांगूंगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने अथॉरिटी दी है, आपने परमिशन दिया है, तो जिब्रील जरूर मांगेगा। सुभान अल्लाह। फरमाया जिब्रील मांग मांग मांग, दिल खोल करके मांग, जितना दिल चाहे मांग। जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक तमन्ना है जो पल पल के जवान हो गई है, कलेजे में इटखेलियां ले रही है। आज आपने परमिशन दिया है तो या रसूल अल्लाह हसरतें निकाल लूंगा, दिल खोल के मांगूंगा। आप बताओ, इतने बड़े मजमे में आए हो, जिक्र हुसैन में आए हो, अगर तुम्हें कोई कह दे जो चाहो मांग लो, तुम क्या मांगोगे? मुस्तफा ने जिब्रील को कहा है मांग जिब्रील। अब देखते हैं जिब्रील क्या मांगते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, मुद्दत दराज से पल पल के जवान हो गई है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जरूर मांगूंगा। फरमाया मांगो जिब्रील, जल्दी मांगो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, क़यामत का दिन बड़ी सख्ती का दिन होगा। फरमाया हाँ हाँ, कोई किसी का नहीं होगा। फरमाया हाँ हाँ, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न चचा भतीजे का होगा, न भतीजा चचा का होगा, न शोहर बीवी का होगा, न बीवी शोहर की होगी, न पड़ोसी पड़ोसी का होगा, न रिश्तेदार रिश्तेदार का होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अन आदम इब्न अली काला समेत इब्न उमर यक़ूलु इन्नन नास यसीरून यौमल क़ियामत जुसा कुल्लु उम्मतिन तत्तबिउ नबिय्यहा यक़ूलून या फलानो इश्फा हत्ता तंतहि शफ़ाअतु इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज़ालिका यौम यबसुहुल्लाहुल मक़ामुल महमूद। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क़यामत का दिन बड़ी सख्ती का दिन होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, सबको पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी गुनाहगार उम्मत भी पुल सिरात से गुजरेगी। फरमाया हाँ हाँ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुद्दत
दराज पुरानी तमन्ना है मेरी, आरज़ू है मेरी सरकार, जब आपकी उम्मत के गुजरने का वक्त आवे, पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे तो या रसूल अल्लाह मुझे अथॉरिटी दे दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए, जब आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजरे तो मैं आपकी उम्मत के कदमों के नीचे अपना पर बिछा लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत। इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ, हमने तुम्हें परमिशन दे दिया, क़यामत का दिन आवे, जहन्नम की पुष्ट पे पुलसिरात पीछे हमारी उम्मत की बारी आवे तो जाओ जिब्रील तुम्हें इजाजत है पर बिछा देना। इस मकाम पर आला हजरत जैसा आशिक सुभान अल्लाह मचल गया। अर्ज की या रसूल अल्लाह जिब्रील के एहसान की क्या जरूरत है, जिब्रील के परों की क्या जरूरत है, सरकार आप ही ने तो फरमाया है, ए मेरे मुकद्दस सहाबा, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब क़यामत का दिन हो, सख्ती का वक्त हो, कोई किसी का ना हो, कोई किसी के काम ना आता हो, ऐसे वक्त में तुम मुझे तलाश कर लेना, मैं तुम्हें अपना पता बताता हूँ, अपना एड्रेस बताता हूँ। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अपना पता बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। हुजूर मैदान मैशर की सख्ती में आपसे मुलाकात कहाँ होगी, कहाँ मिलेंगे? मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया पहली जगह मैं मीज़ान अमल पे मिलूंगा, लोगों के अमल तोले जा रहे होंगे, जब मेरे किसी वफादार का अमल कम होगा मैं उसे पूरा कर दूंगा, तुम आ जाना, मैं मीज़ान अमल पे मिल जाऊंगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर मीज़ान अमल पे भी न मिले तो? फरमाया दूसरी जगह हौज़े कौसर है, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत कब्रों से प्यासी उठ के आ रही होगी, हौज़े कौसर पिलाता मिलूंगा। मेरा नन्हा सा बच्चा अली असगर हर मुला बिन काइन सदी का जहर में बुझा हुआ तीर खा के कब्र से खुश्क हलक लेके उठता होगा, मैं हौज़े कौसर पे अपने अली असगर को हौज़े कौसर पिलाता मिलूंगा। आ जाना, मेरा नन्हा सा बच्चा अली असगर प्यासा आ रहा होगा, हौज़े कौसर पिलाता मिलूंगा। मेरा बफलम बरतार बाजू की मछलियां कटा के खुश्क हल्क लेके कब्र से उठ के आता होगा, मैं अपने अब्बास के इस्तेकबाल में हौज़े कौसर लिए खड़ा हूंगा, कौसर का प्याला लिए खड़ा हूंगा, मैं अब्बास को हौज़े कौसर पिलाता मिलूंगा। मेरा कासिम करबला में गर्दन कटा के इस्लाम के शजर की आबियारी के लिए अपनी बॉडी के लहू को डाल डाल के कब्र से खुश्क कला लेके उठ के आता होगा, मैं अपने कासिम को हौज़े कौसर पिलाता मिलूंगा। मेरा प्यारा हुसैन, मेरा प्यारा हुसैन करबला में गला कटा के फातिमा का लाल मेरा जिगर का टुकड़ा हुसैन कब्र से खुश्क हलक लेके आता होगा, मैं अपने हुसैन को हौज़े कौसर पिलाता मिलूंगा। ये मेरे वफादारों हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं हौज़े कौसर पे मिलूंगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर वहां भी न मिले तो? फरमाया तीसरी जगह आखिरी जगह पुलसिरात है, मेरी गुनाहगार उम्मत गुजर रही होगी, सुभान अल्लाह, मैं रब्बे सल्लिम कह के गुजारता हूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप गुजारने वाले, सुभान अल्लाह, हम गुनाहगार गुजरने वाले, आपके होते हुए जिब्रील की परों की क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह। मगर जस्ट अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत दे दी है तो आपकी मर्जी, आपने जिब्रील को अथॉरिटी दे दी है, परमिशन दे दिया है, आपकी मर्जी। अगर यही दी है इजाजत तो या रसूल अल्लाह इतना करम जरूर कर दीजिएगा कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह
राह गुजर को खबर ना हो और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। या रसूल अल्लाह, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह, वरफाना लका दिक्र का है साया तुझ पर, वरफाना लका दिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र चाहे तेरा बोल है बाला तेरा। बारगाह रिसालत में हदिया दरूदो सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि दाइमन अला हबीबिका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है अज़मत रिसालत। अल्लाह ने अपने महबूब को कितना बुलंद किया। फरमाता है मेरे प्यारे हबीब, ये पूरी कायनात तुम्हारा ही तो सदका। इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि जिस चीज को सरकार से निस्बत हो गई वो भी बेपना बुलंद हो गई। देखो, सिद्दीक अकबर को निस्बत हुई वो बुलंद हो गए, फारूक आजम को निस्बत हुई वो बुलंद हो गए, उस्मान गनी को निस्बत हुई वो बुलंद हो गए, हैदर कर्रार को निस्बत हुई वो बुलंद हो गए। अबू बकर थे, सिद्दीक बन गए, उमर थे, अदलो इंसाफ का मकसद बन गए, उस्मान थे, जुन्नूरैन बन गए, अली थे, हैदर कर्रार बन गए, और बिलाल दुनिया के इमाम बन गए। ये निस्बत ही का तो करिश्मा। फरमाता है मुस्तफा, तुम्हारे सदके में जिसको भी बुलंदी दी है हमने, वो तुम्हारे ही सदके में दी है। और ए मुस्तफा, हमने तुमको इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि जहां जहां हमारा जिक्र है वहीं तुम्हारा जिक्र है। दुनिया का कोई चप्पा ऐसा है ही नहीं जहां खुदा का जिक्र हो, मुस्तफा का जिक्र ना हो। बात जिक्र मुस्तफा की आ गई है तो मतानत से एक रिवायत पेश कर रहा हूं, वो सुन लीजिए। और ये रिवायत ज़रक़ानी अलल मवाहिब की है। सुनोगे तो दिल की दुनिया बाग बाग हो जाएगी। बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आसमान के फरिश्ते कहें, जमीन पर नवासे रसूल का जिक्र हो रहा। आशिकों ने बज़्म को सजाया, मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने इकट्ठा हुए हैं। क्या रिवायत है? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग सब बिला तफरीक के मजहब व मिल्लत, कोई किसी मजहब का मानने वाला हो, किसकी औलाद हैं?
मशवरा करके बताओगे क्या? बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सब हजरत आदम की औलाद। बोलो है या नहीं? यही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जब इनके विसाल का वक्त करीब आता है, दुनिया से तशरीफ ले जाने का टाइम आता है, तो अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाते हैं और बुला के इरशाद फरमाते हैं, बेटा अंता खलीफती मिन बादी, मेरे बाद मेरे खलीफा तुम बनोगे, जानशीन तुम बनोगे, खिलाफत का सेहरा तुम्हारे सर पर बांधा जाएगा, खिलाफत का ताज तुम्हारे सर पर सजाया जाएगा। फखुदहा बेइमारत तक़वा वल उर्वतिल वुस्का, तो ये बेटा खिलाफत को तकवे के ताज मोहतरम यकीन के साथ मजबूती से पकड़े रहना। ये जो आपने बुजुर्गों को अपना अपना खलीफा बनाता देखा होगा, ये सैयदना हजरत आदम ही की सुन्नत है। सबसे पहले हजरत आदम ने अपना खलीफा अपने बेटे हजरत शीश को बनाया और खलीफा बनाकर इरशाद फरमाया, खिलाफत को तकवे के ताज मोहकम यकीन के साथ मजबूती से पकड़े रहना बेटा। मतलब ये है कि मेरे नक्शे कदम पर चलना। इससे एक मसला मालूम हुआ कि खलीफा उसे बनाया जाए जो मुत्तकी परहेजगार हो। इससे इस दौर के पीरों को भी नसीहत हासिल करनी चाहिए। किसी ऐसे को खलीफा ना बनाया जाए जो नमाज ना पढ़ता हो, रोजा ना रखता हो, ज़कात ना देता हो, हज ना करता हो, सच ना बोलता हो, खिलाफे शरा उमूर का इर्तिकाब करता हो। ऐसे को खलीफा नहीं बनाना चाहिए। खलीफा उसे बनाना चाहिए जो उसका हकदार हो। हजरत आदम ने वजाहत फरमा दी, बेटा अंता खलीफती मिन बादी, मेरे बाद मेरे खलीफा तुम बनोगे, जानशीन तुम बनोगे। और एक रिवायत में इरशाद फरमाया, बेटा अगर दुनिया छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, अजीजो अकरबा से किनारा करना पड़े तो कर देना, मकान दुकान को ठोकर मारना पड़े तो मार देना, बस्ती को अलविदा कहना पड़े तो कह देना। बेटे ने अर्ज की, अब्बा हुजूर आप तो इरशाद फरमा रहे हैं ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। अब्बा हुजूर सारी दुनिया को छोड़कर कलेजे लगाऊं तो किस चीज को कलेजे लगाऊं? फरमाया, बेटा तुमने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, जवाब देना बड़ा जरूरी है। इरशाद फरमाया, बेटे सारी दुनिया को छोड़कर सुन लो कलेजे किस चीज को लगाना है। तो सैयदना हजरत आदम अपने बेटे हजरत शीश को यूं इरशाद फरमाते हैं, बेटा सुनो तुम्हें कायनात को छोड़ के किस चीज को कलेजे लगाना है। इरशाद फरमाते हैं, बेटा सुन, फकुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्मा मोहम्मद। ये बेटे शीश सुन, जब जब तू खुदा का जिक्र करे तब तब तू मुस्तफा का जिक्र करना। अगर तू जलवत में खुदा का जिक्र करे तो जलवत में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर तू खलवत में खुदा का जिक्र करे तो खलवत में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर तू मजमे में खुदा का जिक्र करे तो मजमे में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर तू तन्हाई में खुदा का जिक्र करे तो तन्हाई में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर तू दोस्तों में खुदा का जिक्र करे तो दोस्तों में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर तू दुश्मनों में खुदा का जिक्र करे तो दुश्मनों में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर तू खवातीन में खुदा का जिक्र करे तो खवातीन में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर तू बच्चों में खुदा का जिक्र करे तो बच्चों में मुस्तफा का जिक्र करना। इरशाद फरमाया, बेटा सुन, अगर मक्के में खुदा का जिक्र करे तो मक्के में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर अराफात में खुदा का जिक्र करे तो अराफात में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर जबल रहमत में खुदा का जिक्र करे तो जबल रहमत में मुस्तफा का जिक्र करना। अगर हरम में खुदा का जिक्र करे तो हरम में मुस्तफा का जिक्र करना। अर्ज की, अब्बा हुजूर इतनी ताकीद पर ताकीद, जब जब खुदा का जिक्र करो तब तब मुस्तफा का जिक्र। ए अब्बा ये ऐसा क्यों जरूरी है? इरशाद फरमाया, बेटा सुन ले, ऐसा इसलिए जरूरी है कि जो कौम फिक्रे खुदा से फिक्रे मुस्तफा को लगाए रहेगी
दुनिया की कोई ताकत उस कौम को मिटा नहीं सकती। और जो कौम जिक्र खुदा से जिक्र मुस्तफा को अलग करने की कोशिश करेगी, दुनिया की कोई ताकत उस कौम को बाकी नहीं रख सकती। इसी को मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउल दरजत फसीहुल लिसान बलीगुल बयान इल्म की चट्टान हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रजा खान यूं कहते हैं, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अर्ज की अब्बा हुजूर, इतनी ताकीद पर ताकीद, ताकीद पर ताकीद, जब जब खुदा का जिक्र करूं तब तब मुस्तफा का जिक्र। कलेजे पे हाथ रख के बताओ ये गुफ्तगू कब हो रही है? अभी मुस्तफा दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए। आदम का जमाना है, सरकार की वलादत से 6000 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र कर रहे हैं हजरत आदम। वलादत से 6000 बरस पहले, हक है। सुभान अल्लाह। 6000 बरस के बाद वलादत मुस्तफा होगी। हजरत आदम को आए भी अभी 7500 बरस गुजरे हैं। 6000 बरस पहले हजरत आदम की जबान पर जिक्र मुस्तफा और ताकीद बेटे को, बेटा ऐसी गलती कभी मत करना कि खुदा का जिक्र करे और मुस्तफा का जिक्र ना कर। जब जब खुदा का जिक्र करे तब तब मुस्तफा का जिक्र। अर्ज की अब्बा हुजूर, इतनी ताकीद पर ताकीद, इतनी ताकीद पर ताकीद, कंपलसरी कर दिया बगैर जिक्र मुस्तफा के जिक्र खुदा नहीं। ऐसा क्यों? तो अब हजरत आदम ने हिंदी की चिंदी कर दी, उर्दू की सुर्दू कर दी, तजजिया कर दिया, खुल के बता दिया बेटा इस राज को मालूम करना चाहता है तो सुन बेटा। इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु शयअन फयक़ूलु लहु कुन फयकून। जब अल्लाह किसी चीज को पैदा करना चाहता है तो फरमा देता कुन, हो जा तो हो जाती है। मगर बेटा जब अल्लाह ने मुझे बनाया तो कुन कह के पैदा नहीं फरमाया, बल्कि मेरे पुतले को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। अल्लाह के नजदीक कितना प्यारा है ये इंसान। इसे बनाया तो अपने दस्ते कुदरत से बनाया। इरशाद फरमाते हैं, बेटा जब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से मेरा पुतला बना करके तैयार कर दिया और मैं तैयार हो गया तो अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया अंदर चली जा। बेटा रूह अंदर गई तो ठहरी नहीं, वापस आ गई। रब ने फरमाया वापस क्यों आ गई? तो अर्ज की रूह ने मोला आदम के अंदर अंधेरा, फरमाया ठहर जा आदम के अंदर उजाला कर दूं। अल्लाह ने जब आदम को जगमगाया तो आदम में नूरे मोहम्मदी डाल दिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही आदम में नूरे मोहम्मदी पड़ा, अब फरमाया अंदर जा। अब अंदर गई तो बाहर नहीं आती। तबीयत लग गई, मन लग गया। इस मोड़ पर बड़ी तफसील है मगर इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं। हजरत आदम ने फरमाया बेटा जब रूह पड़ गई, सुम्मैनी तुफ्तुस समावात, रूह पड़ने के बाद मैंने आंख खोली तो फरमाते बेटा जब मैंने आंख खोली तो आसमानों को देखा। जब मैंने आसमानों को देखा तो आसमान में जहां खुदा का नाम देखा वहीं मुस्तफा का नाम। आगे फरमाते हैं बेटा वइन्न रब्बी अस्कननिल जन्ना फलम अरा फिल जन्नते कसरन वला गुरफा इल्ला वजदतु इस्मा मोहम्मद। मेरे रब ने फिर मुझे जन्नत में रख दिया। बेटा जब मैं जन्नत में पहली मर्तबा गया तो मैंने जन्नत की सैर की, इधर उधर देखा।
मैं जन्नत में टहला। जब मैं जन्नत में टहला तो ए बेटा, मैंने जन्नत के दरवाजों को देखा, जन्नत की नहरों को देखा, जन्नत के दरख्तों को देखा, जन्नत के मकानात को देखा, जन्नत के पर्दों को देखा, जन्नत के दरख्तों में टहनियों को देखा, टहनियों के पत्तों को देखा। तो सुन बेटा तफसील, मैंने पूरी जन्नत में जहां जहां नजर की, जहां जहां खुदा का नाम देखा, वही वही मुस्तफा का नाम देखा। मैंने जन्नत के दरवाजों को देखा तो जिस दरवाजे पे मैंने खुदा का नाम देखा वही मुस्तफा का नाम देखा। मैंने जन्नत के पर्दों को देखा, जिस पर्दे पर खुदा का नाम देखा वही मुस्तफा का नाम देखा। मैंने जन्नत में हूरों को देखा, हूरों की गर्दनों को देखा, जिस गर्दन पे हूर की गर्दन पे मैंने खुदा का नाम देखा वही मुस्तफा का नाम देखा। मैंने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों की पेशानियों को देखा तो जिस फरिश्ते की पेशानी पे मैंने खुदा का नाम देखा वही मुस्तफा का नाम देखा। मैंने नहरों को देखा, जिस नहर पे खुदा का नाम देखा वही मुस्तफा का नाम देखा। बेटा मैं समझ गया, जब अल्लाह को इस नाम से इतना प्यार है तो जिसका ये नाम है उससे कितना प्यार हो। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला। हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी फरमाते हैं बेटा मैंने गांठ बांध ली, मैंने गांठ बांध ली। जब जब खुदा का जिक्र किया तब तब मुस्तफा का जिक्र किया। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं बेटा मेरी तो तौबा भी इसी नाम के सदके में कबूल हुई, वरना 300 बरस तक जमीन पर सरगर्दा रहा। जब ये ख्याल आया कि अर्शे अजीम के पायों पे एक नाम देखा था, लाओ इसी नाम को वसीला बना के दुआ मांगता हूं। बेटा जैसे मैंने नाम मुस्तफा को वसीला बनाया वैसे ही मेरी दुआ कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नामे मोहम्मद की आई है तो अजमत मुलाहजा करो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक हमारी अंगूठी पे कलमा लिखवा लाओ, ये पतरा ले जाओ और इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करा लाओ। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हुजूर से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम, दुनिया में किसी को किसी से इतना प्यार हो ही नहीं सकता जितना सिद्दीक अकबर को मुस्तफा से। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जात का नाम है सरकार से सिद्दीक अकबर, सबसे ज्यादा चाहने वाले का नाम अबू बकर है। इसलिए सरकार ने फरमाया, अबू बकर सारे लोगों के एहसानात मैंने दुनिया में चुका दिए, तुम्हारा बदला क़यामत में दूंगा। तो सिद्दीक अकबर को फरमाया, जाओ सिद्दीक इस पे ना ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करा लाओ। अब पहुंच गए, कंधा करने वाले को कहा इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे, मगर मोहब्बत रसूल ने बेचैन कर दिया। अबू बकर यही है तेरी मोहब्बत, तन्हा अल्लाह का नाम लिखवाएगा, रसूलुल्लाह का छोड़ देगा? मोहब्बत बोली सिद्दीक हरगिज नहीं, तन्हा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं लिखा जाएगा। कल्ब ने करवट बदली, सरकार ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह की इजाजत दी है, मगर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत करवट बदल के बोली ये मिजाज मोहब्बत के खिलाफ है। सिद्दीक तन्हा ला इलाहा इल्लल्लाह मत लिखवा, साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जैसे ही लिखवा के बारगाह रिसालत में लाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं था। सरकार के हाथ में जब दिया तो सरकार देख के मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, अबू बकर मैंने तो तन्हा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को कहा था, ये तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा लाए और नीचे अपना नाम भी लिखवा दिया। सिद्दीक अकबर हैरत में पड़ गए,
अभी महवे हैरत ही थे कि खुदा ने फरमाया जिब्रील सिदरा से जल्दी मेरे महबूब की बारगाह में जा। जिब्रील बारगाह रिसालत में आके खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसका जवाब सिद्दीक से अबू बकर से न लो मैं दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह आपकी मर्जी, ला इलाहा इल्लल्लाह आपकी मर्जी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक अकबर की मर्जी और अबू बकर सिद्दीक खुदा की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अबू बकर ने आपके नाम को खुदा के नाम से जुदा ना किया तो अल्लाह को यह गवारा ना हुआ कि आपके नाम से सिद्दीक का नाम जुदा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं इश्क, ये है मोहब्बत रसूल। हजरात, बात अजमत रिसालत की चल रही है। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी कैसी रिफात अता फरमाई। सिग्नल दे दियो। कैसी कैसी अजमत परवरदिगार ने मुस्तफा को इनायत की है। वरफाना लका जिक्र के मुस्तफा, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। कैसा बुलंद किया, कैसी रिफात अता फरमाई। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं एक दिन टहलता हुआ बारगाह रिसालत में पहुंचा, जाके खड़ा हो गया, सरकार के चेहरे की जियारत करी, चेहरे मुस्तफा को देखा तो हजरत जाबिर कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे सरकार के चेहरे पे भूख के असरात हैं। कोई वफादार उम्मती, सरकार का सच्चा चाहने वाला, आशिके रसूल, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सरकार के चेहरे पे भूख के आसार हो। हजरत जाबिर कहते हैं मैं टहलता टहलता घर आया, मैंने अपनी बीवी को कहा है मेरी शरीक है हयात, तूने जलवत में मेरा साथ दिया, खलवत में मेरा साथ दिया, अमीरी गरीबी में साथ दिया, सफर हजर में साथ दिया, कुछ खाने को हो तो ला। मैंने अपने नबी के चेहरे पे भूख के आसार देखे। हजरत जाबिर कहते हैं मेरी बीवी ने जो पी से आटा तैयार किया, मैंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, हांडी पे चढ़ा दिया, बीवी ने रोटियां तैयार कर दी, खाना तैयार हो गया, बर्तन में ऊंढील दिया। बीवी ने मेरी अर्ज की जाओ सरताज ले जाओ बारगाह रिसालत में। हजरत जाबिर कहते हैं खाना एक बर्तन में करके बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया। जैसे ही मैं हाजिर हुआ, मेरे मुस्तफा ने देख के मुस्कुरा के इरशाद फरमाया जाबिर क्या लाए हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी भाभी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, थोड़ा सा खाना लाया। मुस्कुरा के इरशाद फरमाया जाबिर खाना लेके आए हो। अर्ज की हाँ हाँ या रसूल अल्लाह। तो इरशाद फरमाया जाबिर या जाबिर इजमाली कौमका फअतैतु बिहिम फकाल अदखिलु मलैया इरसाला फकानू याकुलून फैज़ा शबया कौमुन खरजू व दखला आखरून हत्ता अकलू जमिया व फदला फिल जफना शबहा मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लहुम कुलू वला तक्सिरू अज़मा सुम्मा इन्नहु जमाली ज़ामा फी वस्तिल जफना फवदा यदहु अलैहा सुम्मा तकल्लमा बिकलामिन लम अस्मा फइन्न शाता कद कामत तनफज़ु उज़नैहा फक़ाल ली खुश शातका फअतैतु इमराती फक़ालत मा हादिही क़ुल्तु हादिही वल्लाहि शातुन अल्लती ज़बहना दअल्लाहा फअहयाहा लना। हजरत जाबिर कहते हैं इरशाद फरमाया जाबिर थोड़ा सा खाना लाए हो। अर्ज की हाँ हाँ सरकार, थोड़ा सा खाना लेके हाजिर हुआ। फरमाया तो जाबिर अपनी पूरी बरादरी को बुला लो। इजमाली कौमा का सरकार के मोजज़ात के मुनकिरों को चैलेंज है, लाए जवाब। ये मिशकात वो किताब है जो हर मकतबे फिक्र के मदरसों में पढ़ाई जाती है।
फरमाया जाबिर थोड़ा सा खाना लाए हो तो पूरी कौम को बुला लो। इजमाली कौम का। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने खाना भी देखा और पूरी बरादरी को देखा। मुझे ख्याल आया खाना तो थोड़ा है, सरकार फरमा रहे पूरी कौम को बुला लो। जाबिर कहते हैं अंदर से मेरा इश्क बोला जाबिर परेशान ना हो, सरकार को तू खिलाएगा, सरकार सबको खिलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया इजमाली कौम का फ़अतई तो बिहिम। तो हजरत जाबिर कहते हैं मैंने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, खिलाना शुरू कर दिया, बुलाना शुरू कर दिया, खिलाना शुरू कर दिया। ये लोग टुकड़ियों में आते रहे, खाते रहे, खा खा के जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, खा खा के जाते रहे, सबने खाया। मेरे सरकार ने फरमाया इन खाने वालों से कह दो ये खाते चले जाएं मगर हड्डियां ना तोड़ें। वला तकसेरू अज़मा, हड्डियां ना तोड़ें। सबने अमल किया, गोश्त कहते चले गए, हड्डियों को जमा करते चले गए। कहते हैं सुम्मा इन्नहु जमअल इज़ामा फी वस्तिल जफना। उन हड्डियों को एक बर्तन में जमा किया गया। आगे क्या कहते हैं हजरत जाबिर, सरकार ने फरमाया लाओ लाओ जाबिर ये बर्तन मेरे सामने लाओ। हड्डियों का बर्तन। जो लोग फातिहा से इनकार करते हैं और ये कहते हैं बर्तन सामने रख के फातिहा पढ़ना कहां से साबित है, मेरा चैलेंज है उन लोगों को। उठाए हजरत जाबिर की ये हदीस, सरकार पढ़ने के लिए बर्तन मंगा रहे हैं और फरमाते हैं लाओ लाओ जाबिर बर्तन सामने लाओ, इस पढ़ने का कमाल देखो। हजरत जाबिर कहते हैं मेरे सरकार ने कुछ पढ़ा, सुम्मा तकल्लमा बिकलामिल्लम अस्मा फइन्न शाता कद कामत तनफज़ो से नहीं हा। सरकार का कुछ पढ़ना था कि बकरी बन के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कर दिया बकरी को जिंदा। और कैसा जिंदा कर दिया, किस बकरी को जिंदा कर दिया? जिस बकरी को हजरत जाबिर ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा कर दिया था, बोटी बोटी बना दिया था, बीवी ने हांडी में चढ़ा दिया था। हजरत जाबिर की बीवी ने पका दिया था, सरकार ने सहाबा को खिला दिया था। जो सहाबा बकरी खा गए, सरकार ने हड्डियों पे कुछ पढ़ के उसे जिला दिया। अब हजरत जाबिर कहते हैं मेरी बकरी जब जिंदा हो गई तो हुजूर ने फरमाया लो जाबिर बकरी पकड़ो। जरा सोचो तो दिल में कैसा समा रहा होगा, कैसी बहार आ रही होगी जब बकरी जिंदा हुई होगी। सहाबा के ईमान में कैसी ताजगी पैदा हो रही होगी। हजरत जाबिर से फरमाया लो जाबिर अपनी बकरी घर ले जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं मैं बकरी का कान पकड़ के घर लेकर के चला। अब जैसे ही मैं ले घर ले जा रहा था, बीवी की दूर से नजर पड़ गई और दूर से ही देख के बोली फकालत में हाजी ये क्या ला रहे हो? अरे ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? जिस बकरी को ज़िबा करके हांडी में चढ़ा दिया, गोश्त बना दिया, कोरमा बना दिया, सहाबा को खिला दिया, उसी बकरी को पकड़ के ला रहा है। तो हजरत जाबिर कहते हैं मैं बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। मैं बर्जस्ता बोला बीवी से, बीवी ये वही बकरी है जिसे मैंने ज़िबा करके गोश्त बना दिया था, तुमने हांडी में चढ़ा दिया था, तुमने सालन बना दिया था, मैंने हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था, हुजूर ने सहाबा को खिला दिया था, मेरे सरकार ने कुछ पढ़ के इसे जिला दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं मेरी बीवी तड़प गई और तड़प के बोली मैं खुदा की कसम खा के कहती है अल्लाह के सच्चे रसूल। सुभान अल्लाह। ये है मेरे सरकार का एजाज, एजाज रसूल। अब जरा 2 मिनट के लिए यहां
संजीदगी से। एक रिवायत और सुन लो, अल्लामा जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में लिखा है, जब हजरत जाबिर ने अपनी बकरी को ज़िबा किया था तो इनके दो छोटे छोटे बच्चों ने देख लिया था। एक बच्चा 8 साल का था, एक 9 साल का। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, भैया जान चलो मैं तुम्हें बताता हूं अब्बा जान ने बकरी ज़िबा कैसे की थी। बड़ा छोटे को लेकर छत पे चला गया और छत पे जाके छोटे भाई को लिटा के बोला, अब्बा ने ऐसे बकरी लिटाई थी। हाथ में छुरी लेके बोला, गले पे रख के ऐसे ज़िबा किया था। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो बच्चा कर तो नकल रहा था मगर काम असल हो गया। नरमो नाजुक गला मिनटों सेकंडों में कट गया। थोड़ी देर बच्चा तड़पा तड़प के फड़का रूह कफा से उनसुरी से परवास कर गई। अब जब बड़े भाई ने देखा कि छोटा भैया उस्सद हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो इसे घबराहट हुई। घबराहट में चाहा कि कहीं जाकर के छुप जा। छत से उतरना चाहता था कि उजलत में पैर फिसल के गिरा, खुद भी मर गया। सैयदना जाबिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बच्चे रुखसत हो गए। अहलिया आई, काम काज करते करते सहन में बच्चे की लाश पे नजर पड़ी। पैर तले से जमीन निकल गई, ऊपर को नजर की, छोटा खून में लथपथ। सुन्नियों किसे कहते हैं इश्क़े रसूल, कैसी है मोहब्बत रसूल, इन सहाबाए किराम से पूछो, सहाबियात से पूछो, इनके कलेजों में कैसा इश्क़े रसूल था, सरकार की कैसी मोहब्बत थी। हजरत जाबिर की शरीक हयात आई, दोनों बच्चों की लाशों को देखा। देखने के बाद उठाया, बड़ी मतानत से घर में अंदर ले गई, लिटा दिया, चादर उड़ा दी, कामकाज में लग गई। कोई वावेला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई रोना धोना नहीं। आप सोच रहे होगे ये कैसी माँ थी, क्या इनके सीने में दर्द भरा कलेजा ना था, क्या इनके सीने में रोया के प्रेम में तड़पने वाला कलेजा ना था। जरूर था, ये माँ थी। अगर तू साहिबे औलाद होगा, तुझे औलाद का गम याद होगा। फिर आखिरकार ये खामोशी कैसी, आंसू क्यों ना निकले, रोई क्यों नहीं। औलाद की मोहब्बत ना थी, मगर इस कलेजे में औलाद से ज्यादा किसी और की मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। वजह क्या थी, राज क्या था। आज इनके घर पे सरकार की दावत थी, आज हजरत जाबिर के घर हुजूर की दावत थी। सरकार कदम रंजा होने वाले थे अपने कदम मेमनत लुज़ुम से। हजरत जाबिर के घर को सरफराज करने वाले थे। अहलिया जानती थी हुजूर आने वाले, सरकार आ रहे हैं। वो इस खुशी में मुस्कुरा रही थी, हुजूर आ रहे हैं, आज हमारा घर रश के जन्नत बनने वाला है, सरकार तशरीफ ला रहे हैं। ख्याल आया जश्न, अगर मैंने शोर मचाया, अगर मैंने किसी को पता किया तो मेरे मुस्तफा के कल्बे नाजुक को तकलीफ पहुंचेगी, दावत का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक आशिके रसूल हरगिज ये गवारा नहीं कर सकता कि कल्बे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचे। वो हर सितम, हर जुल्म, हर परेशानी बर्दाश्त कर सकता है, मगर मुस्तफा के कल्बे नाजुक को जरा सी तकलीफ पहुंचे, ये आशिके रसूल हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर लिया सब्र, लिटा दिया, लग गई काम काज में।
कुछ टाइम के आज सरकार तशरीफ लाए सहाबा के साथ, घर रश के जन्नत बन गया। जैसे ही सरकार तशरीफ लाए हैं, जन्नत की हूरें जन्नत के दरवाजों से हजरत जाबिर के घर को झांक झांक के देखने लगी, इसलिए कि आज मुस्तफा के कदम पड़ने से रश के जन्नत जन्नत से भी ज्यादा उम्दा हो गया था हजरत जाबिर का घर। सुभान अल्लाह। काम काज में लग गई, खाना तैयार कर दिया, दस्तरखान बिछा दिया, खाना लगा दिया। मगर सुनो सुन्नियो, लाख तदबीरें करे बंदा तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये तो छुपाना चाहती थी मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। रब ने फरमाया जाओ जाओ जिब्रील जल्दी चले जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में जाकर के सलाम के बाद ये कह दो, आज महबूब अल्लाह की मर्जी ये है आप खाना तन्हा तनावुल ना करें बल्कि साथ में जाबिर के बच्चों को भी ले लें। जैसे जिब्रील नाज़िले खिदमत हुए, सरकार ने हाथ रोक लिया, इरशाद फरमाया जाबिर जरा इधर आओ। हजरत जाबिर सारा काम छोड़ करके दस्तरखान पे हाजिर हो गए। इरशाद फरमाया जाबिर बच्चे कहाँ हैं? हजरत जाबिर बेखबर थे अब तक। घर के अंदर गए, इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, बच्चे नजर नहीं आए। अगर होते तो नजर आ जाते। बीवी को बुलाया, शरीका हयात करीब आओ, बच्चे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार ने तलब किया है हजरत जाबिर का। इतना कहना था, हजरत जाबिर की शरीक हयात में अश्कों की लड़ियां जारी हो गई। हजरत जाबिर ने फरमाया बीवी बड़ी हैरत है, सारी कायनात को हमारे घर पे रश्क है, जन्नत की हूरें हमारा घर झांक झांक के देख रही हैं और तुम हो कि रो रही हो, ये भी कोई रोने की बात है? हजरत जाबिर की शरीक हयात ने अर्ज की मेरे सरताज बात ये नहीं है, सरकार हमारे मेहमान हैं, हम मेजबान हैं और मेजबान की मेराज इसमें है, मेहमान जो चीज तलब करे बखुशी पेश कर दे। सरकार मेहमान है, सरकार ने बच्चों को तलब किया है मगर आज हमारी कम नसीबी है कि बच्चे दुनिया में नहीं है। इतना हजरत जाबिर का सुनना था, पैर तले से जमीन निकल गई। फरमाया बीवी क्या कह रही हो, बच्चों को क्या हुआ? सारी रुईदा बेगम हजरत जाबिर की शरीक हयात ने शोहर को सुना दी। अर्ज की सरताज जब आपने बकरी को ज़िबा किया था, दोनों भाइयों ने देख लिया था, बड़े ने छोटे को कहा चलो भैया जान मैं तुम्हें बताता हूँ अब्बा जान ने बकरी को कैसे ज़िबा किया था। बड़ा छोटे को लेकर छत पर चला गया, लिटा के गले पे छुरी चला दी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ दिया। काम तो नकल कर रहा था मगर असल हो गया। छोटा बच्चा थोड़ी सी देर तड़पा, तड़प के फड़का, रूह कफसूसरी से परवास कर गई। डर की वजह से कहीं जाके छुपना चाहता था, उजलत में उतरना चाहता था, जल्दबाजी में कदम फिसला, फिसल के खुद भी मर गया। दोनों से दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत जाबिर ने फरमाया बीवी तो क्या मेरे बच्चे दुनिया में नहीं है? हजरत जाबिर की शरीक हयात ने अर्ज की सरताज अगर होते तो पेश कर देती। मेरे सरकार ने फरमाया जाबिर बड़ी देर हो गई, बच्चों को लेकर क्यों नहीं आए? अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर बच्चे होते तो हासिल कर देता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बे जाबिर अगर बच्चे नहीं है तो गम क्यों क्यों होता है? तेरा नबी तो दुनिया में है, खातमुन नबीयीन तो है, बेकसों का कस तो है, बेबसों का बस तो है, चारसा से दर्दमंदा तो है, फखरे रसूल तो है, मालिक हफ्तासमा तो है, सयाह लामका तो है। लाला जाबिर दोनों बच्चों की लाशों को लेकर के आजा। सज्जदना जाबिर कहते हैं दोनों बच्चों को हाथों पर रख करके ले आया। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए बच्चों अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। दोनों बच्चे खड़े हो गए। इरशाद फरमाया साथ में दस्तरखान पर बैठो, खाना खिलाया। इरशाद फरमाया ए खाने वालों हड्डियां मत तोड़ना। सबने हड्डियों को जमा कर लिया। जब हड्डियां जमा हो गई मेरे मुस्तफा ने फरमाया लाओ लाओ बर्तन मुझे दे दो। हजरत जाबिर कहते हैं सुम्मा तकल्लमा बेकलामिल्लम अस्मा। मेरे सरकार ने उस हड्डियों पे कुछ पढ़ दिया। सरकार का कुछ पढ़ना था। फ़इन्न शाता कद कामत तनफुज़ुने है, बकरी खड़ी हो गई। इरशाद फरमाया जाबिर जा अपने बच्चों को भी ले जा, अपनी बकरी को भी ले जा, जा
तेरा भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया। खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा इख्तियार में। और रफाना लका दिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेला। और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब्रे झू दो करम किस पे बरसा नहीं, तेरा लो तो करम किसने देखा नहीं। किस जगह और कहाँ तेरा चर्चा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। जिसको झूला फरिश्ते झूलाया करे, लोरियां देके नूरी सोलाया करे। जिसको कंधों पे आका बैठाया करे, जिस पे सफाक खंजर चलाया करे, उस शहीदों के अफसर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जो जवानाने जन्नत का सालार है, जिसका ना दो आलम का सरदार है। जो जवानाने जन्नत का सालार है, जिसका ना दो आलम का सरदार है। जो सरा पाए महबूब गफ्फार है, जिसका सर दश्त में ज़ेरे तलवार है। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे को सलाम। सैयदी मुर्शिदी मुस्तफ़ा ख़ारज़ा, फैज़िया बेकमालात है सरज़ा। साथ हम सब भी हो ज़मज़मा ख़ारज़ा, जब के खिदमत के क़ुदसी कहे ख़ारज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम का, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
करीम अकार सज़ब बेनी आज़ा बंदा नवाज़ा मलिका बादशाह, इस महफिल पाक में जो कुछ कहा गया सुना गया मौला, इस सब का सवाब तेरे महबूब पाक साहिब लोलाक की बारगाह में पेश मौला तू इसे कबूल फरमा ले। सरकार के सदक़े में जुमला अंबिया किराम, सहाबा किराम, शुहदाए इज़ाम, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मे मुस्तहिदीन। अभी हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी। खुलफाए राशिदीन, जमी मुस्लिमीन और मुस्लिमात की अरवाह को पेश मौला तू इसे कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह बिलखुसूस इस महफिल पाक का सवाब, इसमें जो कुछ कहा गया पढ़ा गया इस सब का सवाब मरहूम हाजी कमरुद्दीन साहब की रूह को पेश मौला तू इसे कबूल फरमा ले। मरहूम मोहम्मद अफजल साहब की रूह को पेश मौला तू अपने करम से इसे कबूल फरमा ले। मरहूम मोहम्मद याकूब, मरहूम शाह नवाज, मरहूम माँ अजीज़ुन्निसा, मरहूमा रूबीना, इन तमाम मरहूमीन की अरवाह को इस महफिल पाक का सवाब पेश मौला तो अपने करम से इसे कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े से इनकी कब्रों को नूर से मामूर फरमा दे, ता हद नज़र अपने करम से कुशादगी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अपने महबूब पाक साहिबुल औलाक के सदक़े में इन्हें जन्नत वुस्ता अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अपने मुकर्रबीन का साथ अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े से जो मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनको साहिब रोजगार बना दे। ऐ अल्लाह जो साहिब रोजगार हैं उनके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बेनमाजी हैं अपने करम से उन्हें पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह जो नमाजी हैं उनके सजदों में तड़प अता फरमा। ऐ अल्लाह पेशानियों को झुकना, दिलों को कसक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सौज़े सिद्दीकी अता फरमा, अदले फारूकी अता फरमा, सखावत उस्मानी अता फरमा, शुजात हैदरी अता फरमा, हिम्मत हुसैनी अता फरमा। हमारी माँ और बहनों को इफ़्फ़त फातिमी अता फरमा। ए अल्लाह कमेटी के नौजवानों के जज्बात में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमा, सादत दारैन नसीब फरमा, दुनिया व आखिरत में इज्जत अता फरमा। अल्लाह दीनी जज्बे में इनकी और तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें तेरे और तेरे महबूब बंदों का जिक्र करते रहें, और जब इस दुनिया से रुखसत हो तो मौला हमारे लबों पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हजरात आज की नियाज ये अरशद भाई की जानिब से है और हाजी बरकत अली नूरानी होटल वाले इनकी जानिब से। अल्लाह इस ईसार का आखिरत में इनको बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए।